ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 27 सितंबर से 3 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, जो मुझसे परामर्श ले चुके हैं और हमारे यहाँ से कोई पूजा से संबंधित सेवा लेना चाहते हैं, वो अभी नवरात्रि में अमावस्या को छोड़ करके सामान्य श्राद्ध के लिए बुकिंग करा सकते हैं पितृपक्ष के लिए, क्योंकि पितृपक्ष अभी 6 अक्टूबर तक रहने वाला है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के समय माँ भगवती से संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं, चाहे वन दुर्गा अनुष्ठान हो, ऊपरी बाधाओं के लिए अपराजिता अनुष्ठान हो, कहीं विजय के लिए कोर्ट कचहरी कहीं जय पराजय की स्थिति बन रही हो, इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता का अनुष्ठान, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख में परेशानी के लिए माँ कात्यायनी अनुष्ठान, या जो माँ दुर्गा का अनुष्ठान होता है, दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का पाठ, 1 दिन का पाठ बहुत लोग कराते हैं, उसकी बुकिंग आप मेरी वेबसाइट से जा करके कर सकते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे आपके लिए राशियों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति देखा जाए। मेष वालों के लिए जो स्थिति बन रही है अभी इस सप्ताह में, वो थोड़ा सा कहीं बौद्धिक क्षमता में कुछ कमी, या यूँ कहूँ कि कुछ निर्णय लेने के कारण हानि का योग बन रहा है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो, विशेष करके धन से संबंधी, क्योंकि हानि तो अधिकांश आर्थिक हानि तो उसी से होती है। हानि तो खैर कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ भी जो बात कर रहा हूँ वो आर्थिक हानि की कर रहा हूँ। तो आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि निर्णय से संबंधित कोई हानि का योग इस समय बन रहा है आपके लिए, और बेहतर होगा कि कोई बड़ा फैसला अभी ना लें। दूसरा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, बेचैन हो सकता है, और कहीं कुछ झटके से बोल करके, जैसे कई बार होता है कि कोई हमें कुछ बात कहनी है, मैंने तुरंत उसका उत्तर दिया और उस कारण कुछ नुकसान होने का योग आपके लिए इस समय बन रहा है। तो एकदम से कहीं कुछ बोलना हो या एकदम से कहीं कोई आर्थिक फैसला लेना हो बड़ा, दोनों से बचिएगा, अन्यथा कुछ नुकसान का योग जो है वो बना हुआ है। इस सप्ताह में अगर देखा जाए तो करियर में कोई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का उस प्रकार का योग नहीं है। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, तब जाके परिणाम मिलेगा। या यूं कहूं कि थोड़ा सा आपका शारीरिक और बौद्धिक श्रम अधिक लोग प्रयोग करेंगे। कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा कि आप यूज किए जा रहे हैं, आपकी क्षमताओं का, आपके स्वभाव का, आपके व्यवहार का, आपके बुद्धि का लोग शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति आपको होगी और ऐसा होगा भी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो सप्ताह है वो इस मामले में धैर्य से आगे बढ़ने का है, जो है वो अपने धैर्य को बनाए रखें और फिर उसके हिसाब से आप व्यवहार करें। प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। कुछ अवसर दरवाजे खटखटा सकते हैं इस समय, बातचीत हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो नहीं करते, लेकिन अन्य धर्म के, हर धर्म के लोग फॉलोअर हैं, ज्योतिष को मानते हैं बहुत से धर्म के लोग। तो जो लोग विवाह के योग हैं उनके लिए विवाह इत्यादि के लिए योग बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतें। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन रही है। माता के सेहत का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ लाभ का योग बना रहेगा, शिक्षा में सफलता का योग बना रहेगा इस समय। वृषभ वालों के लिए बात किया जाए तो मन थोड़ा चंचल रहेगा, एक साथ कई चीज़ों की तरफ आपके विचार जाएंगे। थोड़ा सा कलात्मक भी रहेगा, यूँ कहूँ तो जो है वो कलात्मक विचारधारा रहेगी। क्रिएटिव माइंड रहेगा, कुछ नई चीज़ों को सोच सकते हैं, कुछ नए आविष्कार हो सकते हैं, कुछ नए तौर तरीके, चाहे वो जीने के शैली में हो, कुछ कार्य शैली में हो, इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, वाणी स्पष्ट रहेगी, किसी भी बात को बहुत प्रमुखता से आप रखेंगे, करीबी लोगों का सहयोग बना रहेगा। भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, कुछ चीज़ें थोड़ी खींची से रहेंगी, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद, थोड़े से संघर्ष के बाद आपको बहुत सी चीज़ों में सफलता हासिल होगी, बहुत सी चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी।
अचानक कहीं प्रेम संबंध या विवाह वगैरह की भी जो है संभावना आपके लिए बन सकती है। परिश्रम थोड़ा आवश्यकता से अधिक करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जो है वो आपके लिए भी हो सकती है, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से इस सप्ताह के प्रारंभ में विशेष करके व्यसन से बचें और जल से दूरी, गहरा पानी हो या तेज बहता पानी हो, उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है उसमें घटना दुर्घटना का योग अचानक आपके लिए बन सकता है, अगर दशा अंतर्दशा प्रतिकूल ग्रह की हुई तो। मिथुन वालों की यदि बात किया जाए तो मिथुन वालों के लिए समय कई मामलों में तो काफ़ी अच्छा है। विशेष करके भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा। हालांकि उन्नति वगैरह के लिए अभी अच्छा समय नहीं है, तो जो लोग स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाह रहे हों या पदोन्नति पाना चाह रहे हों, अपने कार्यालय को बदलकर, अपनी कंपनी को बदलकर किसी दूसरे कंपनी में जाना चाह रहे हों, उनके लिए समय ठीक नहीं है। उनको थोड़ा अभी ठहरना चाहिए। अगर बहुत विषम परिस्थिति ना हो तो बदलने के बारे में भी ना सोचें। लेकिन कार्य के स्थल पर जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका काम है, वो अच्छा होगा और आपका प्रभाव जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में कुछ लाभ का योग है। जो व्यापारी लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए लाभ का योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है। मतलब कई लोग जो है, अगर जन्म कुंडली भी ठीक हो, कई बार क्या होता है गोचर तो बहुत अच्छा दिखाता है लेकिन जन्म कुंडली ही खराब है, उसमें जो है वो जड़त्व योग बन रहा है, शिक्षा भंग योग बन रहा है, कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं, जो मांदी टाइप का योग बन रहा है, तो आप उसमें फिर जो है वो उतनी सफलता नहीं मिलती, गोचर का उतना प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर वो जन्म कुंडली भी ठीक है और लग्न कुंडली, इस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के आसार बने हुए हैं। कुछ अच्छे निर्णय आप इस समय ले सकते हैं जो आगे चल करके आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यात्रा से कष्ट है तो यात्राओं को जो है वो टालें, बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें। और बचत में थोड़ी कठिनाई होगी, अनावश्यक के धन खर्च आपके हो सकते हैं। स्वास्थ्य का जो है आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर देखूं तो इस समय पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा, मित्रों को सहयोग आप करेंगे। आय में थोड़ी सी अचानक कुछ जो है वो रुकावट आ सकती है सप्ताह के पहले हिस्से में, उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। और यात्राओं का योग जो है इस समय बन रहा है, तो सप्ताह के पहले भाग में आय में रुकावट, आय में बाधा या अचानक कमी। संतान को कष्ट का योग बन रहा है, तो थोड़ा संतान को लेकर के सावधान रहें। अकेले, अगर बच्चा छोटा हो तो उसको अकेले ना छोड़ें, क्योंकि उसके लिए कुछ कष्ट का योग इस समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य समय है, भटकाव से बचें और अति महत्वाकांक्षा से बचें। ख्याली पुलाव जैसे कई लोग बनाते हैं, उससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है। विवाह इत्यादि के लिए जो है वो अचानक बात बन सकती है या बातें चल सकती हैं। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो यह समय कार्यस्थल पर अचानक किसी वाद विवाद का योग जो है वो बन रहा है। बड़ा अच्छा समय चल रहा था सिंह वालों के लिए 1-2 महीने से, लेकिन थोड़ा सा कार्यस्थल पर मनमुटाव, अचानक वाद विवाद और जो है वो कुछ परेशानी का योग बन रहा है। अप्रत्याशित परेशानी कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है लेकिन अचानक कोई स्पीड ब्रेकर जो है आपको महसूस होगा। वाणी तेज रहेगी, झटके से जवाब देने से बचिएगा, अन्यथा बोल करके कुछ नुकसान करा लेंगे। हालांकि वही चीज़ पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छी है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। निर्णय शक्ति भी अच्छी रहेगी, लेकिन तुरंत जवाब देना और कई बार उसमें आवेश और क्रोध का समावेश होना, वो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मित्रों का इस समय खूब सहयोग मिलेगा और आप अपनी मित्रता भी खूब अच्छे से निभाएंगे। जिसके भी आप इस समय मित्र होंगे उसको खूब आप अच्छे। बड़े भाई को थोड़े कष्ट की संभावना जो है वो इस समय दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई, थोड़ी बहुत समस्या जो है उत्पन्न होगी आपके लिए। घर या वाहन के मरम्मत का योग बन रहा है और उसके खराब होने का या वहाँ कुछ नुकसान होने का योग भी इस समय दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए या प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए इस समय आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि क्रोध की भी अधिकता रहेगी, तो क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करें, लेकिन विल पावर बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। मतलब आत्मबल से भरपूर रहेंगे, कुछ अच्छे निर्णय लेंगे, स्पष्ट बातें करेंगे। लेकिन गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो पूरा मस्तिष्क और चेहरे का हिस्सा है, इसमें चोट चपेट या कष्ट की संभावना इस समय बन रही है। धन के लिए समय ठीक है, आय जो है वो बेहतर होगी। वाणी जो है वो फिर भी क्लासिकल रहेगी। कुछ अच्छा कार्य आपके द्वारा होगा जिससे आपका मन अपने ही काम करके आपको खुशी महसूस होगी, मन प्रसन्न आपका होगा।
सेविंग कुछ कर पाएंगे, कहीं आमदनी अच्छी होगी और उस कारण आपको बचत हो सकती है। तो इस सप्ताह में कुछ आय के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान के कारण कुछ मानसिक अशांति महसूस होगी आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा और मन अशांत हो सकता है। विवाह करने के जो योग्य लोग हैं उनके लिए यह समय थोड़ा योग बना रहा है और विशेष करके प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है, या प्रेम विवाह में जो लोग बंधना चाहते हैं वो कोई इस समय निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें मन आगे पीछे होगा, लेकिन उसका योग बन रहा है, निर्णय लेने का योग जो है वो बन रहा है। तुला वालों की बात किया जाए तो यह समय आपके लिए कार्यस्थल पर तो थोड़ी बहुत कठिनाई का योग है और हो सकता है कि आप केयरलेस हों, लापरवाही जो है आपको इस समय नुकसान पहुंचा सकती है। तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर लापरवाही ना करें और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। मन जो है वो शांत रहेगा, निर्णय शक्ति बहुत ही अच्छी रहेगी। पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। यात्राओं का योग बन रहा है इस समय और यात्राओं से कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। यात्राएं जो है वो आपके लिए लाभकारी होंगी। जमीन जायदाद का कोई मसला है तो वो हल होने की ओर बढ़ सकता है। ज़मीन के बेचने से इस समय आपको लाभ महसूस होगा, लाभ मिलेगा आपको। तो अगर कहीं सेल करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी तो आप कर सकते हैं। वाहन खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य सफलता भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह परिश्रम के बल पर और बुद्धि के बल पर आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से भी आय का योग दिखाई दे रहा है। तो आय में जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से जो है वो थोड़ी उन्नति होगी। आय के मामले में संतुष्टि का बोध इस समय होगा। महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। सुदूर की यात्राओं से आपको लाभ दिखाई दे रहा है इस समय, और तो यात्राएं जो है वो लाभकारी इस समय होंगी। कार्य व्यापार में भी इस समय लाभ है और भाग्य जो है आपके साथ रहेगी, इसलिए उसमें अचानक कुछ बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं और कोई बड़े अवसर आपको इस समय कार्य व्यापार से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित, काम से संबंधित आपको इस समय मिल सकते हैं भाग्यवश, और उससे अच्छे धन लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। करीबी मित्रों से असहयोग या धोखा मिलने की संभावना है, तो थोड़ा विश्वास जिन पर बहुत अधिक करते हो करिए, लेकिन आंखें थोड़ी खुली रखिए। अपने करीबी, अपने बहुत गुप्त चीज़ों को या बहुत आवश्यक चीज़ों को सबसे शेयर इस समय ना करें, और क्योंकि उससे जो है वो नुकसान होने का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता या तनाव इस समय हो सकता है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए इस समय धन का आगमन काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि का योग है। यात्राएं जो है वो इस समय आपके लिए होंगी। पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अगर आप सामाजिक या राजनीतिक जीवन में हैं तो कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको इस समय मिलने का प्रबल योग बन रहा है। थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा। अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न इस समय हो सकते हैं। जैसे प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ लोग ईर्ष्या फील करें, कुछ लोग जलन महसूस करें आपसे और पीठ पीछे जो है आपकी शिकायत करें, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। आगमन धन का काफ़ी अच्छा है, फ्लो बना रहेगा, लेकिन आउटफ्लो उससे भी ज़्यादा है। इस कारण बचत नहीं हो पाएगी आपकी। तो धन के बचत के लिए जो है थोड़ी समस्या का इस समय योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। सलाह इस समय आप बहुत अच्छा देंगे लोगों को, और कार्य व्यापार में आपका मन लगेगा। विवाह प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल है। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने में सफलता मिलेगी। साझेदारों के साथ भी इस समय आपको काम में अच्छी सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कोई अगर साझेदारी में कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो करिए, और कर रहे हैं तो उसको आप विस्तार दीजिए। समय जो है उसके लिए अनुकूल बना हुआ है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भी अगर मैं देखूं तो इस समय मन थोड़ा खिन्न है। वर्तमान परिस्थितियों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अवसर खूब मिलेगा इस समय आपको, और बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा जो आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे लोगों का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। लोगों का जो रवैया है, जो प्रभावशाली लोग हैं आपके साथ, उनका जो रवैया है वो सहयोग देने वाला, सहयोगात्मक होगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो इस समय ज़मीन जायदाद के ऊपर धन खर्च होने का भी योग बन रहा है। उस पर आप कुछ
इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। यात्राओं से लाभ का योग है, लेकिन इन सब के अच्छाइयों के बावजूद मन खिन्न रहेगा, बहुत प्रसन्न नहीं होंगे अपनी चीज़ों से, कुछ उद्विग्नता रहेगी, कुछ खुद से ही असंतुष्टि का बोध आपको महसूस होता रहेगा, खुद से ही संतुष्ट उतने नहीं हो पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मन विचलित हो सकता है और अज्ञात कारणों से, मतलब अकारण कई बार जैसे मन बैठता है, उस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ सकती है कि मन में कुछ निराशा का बोध हो, जबकि सब चीज़ें ठीक होंगी। काल्पनिक, अगर मैं उसको कहूँ शब्द तो ज़्यादा अच्छा होगा, काल्पनिक निराशा का बोध हो सकता है आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, सामान्य बना हुआ, या यूँ कहूँ कि सामान्य से भी थोड़ा कमज़ोर है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने का योग बन रहा है तो, लेकिन अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखूं तो यही आपको सलाह होगी कि निर्णय से भी, संबंधों को लेकर के थोड़े किसी प्रकार के बड़े निर्णय से आपको इस समय बचना चाहिए। दूसरों की मदद इस समय आप चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति में हो अवश्य करेंगे, दूसरों को आपसे अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा समय कार्य क्षेत्र को, हालांकि भाग्य अच्छा है, भाग्यवश कुछ नुकसान नहीं होगा तो, लेकिन कार्य क्षेत्र ठीक नहीं है, कार्य क्षेत्र में कठिनाई है और भाग्य सहयोग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संघर्ष की स्थिति बनेगी, कश्मकश की स्थिति बनेगी, चीज़ें होते होते हुए नहीं होंगी, रुकेंगी, या नहीं होते होते अचानक हो जाएंगी। तो कुल मिला के मानसिक स्थिरता का अभाव रहेगा, जो शांति नहीं महसूस होगी, अशांत महसूस होंगे, हर समय कुछ होने और कुछ खोने, कुछ पाने कुछ खोने का भय जो है आपके अंदर इस समय बन सकता है, तो आपको उससे बचने की सलाह है। घर परिवार में थोड़ी सी बहुत किसी को कठिनाई, किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है इस समय उत्पन्न हो सकती है। यात्राएं बहुत लाभकारी नहीं होंगी, इसलिए बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राओं से बचें, बल्कि कष्ट और भटकाव का योग बन रहा है। हो सकता है किसी को यात्रा हो, लेकिन वो बाद में पता चले कि मैं तो केवल भटक रहा था, कुछ लाभ इसमें हुआ नहीं, तो इस प्रकार के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ बड़ा अवसर मिलते मिलते रुकने का योग है, तो बेहतर होगा कि इस समय प्रयास मत करिए। कई बार हम जिद करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे अभी प्राप्त हो, उसमें होगा क्या कि होते होते अगर रुक गया तो फिर बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो बेहतर हो कि उसको प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, और कुछ समय रुक कर अगर वो मिले तो मिलने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी और वो हो जाएगा। लेकिन इस समय लगेगा और होने की संभावना बहुत कम है, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ लंबे समय के लिए अवसर ही खो दें। तो बेहतर होगा कि आप किसी चीज़ को पाने की जिद मत करिए, विशेष करके कार्य, व्यापार और पद या प्रतिष्ठा को लेकर के। राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी बड़े पद पर हो, किसी सरकारी विभाग में बड़े पद पर आसीन हो, सत्तासीन हो कहीं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो किसी चीज़ को पाने की इस समय जिद या उसके लिए प्रयास ना करें, उसको छोड़े रहें प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। क्योंकि इस समय अगर आपकी जिद से वो चीज़ प्राप्त होगी, एक तो नहीं जल्दी होगी तो मुसीबत पैदा करेगी, या आप उस अवसर को ही हमेशा के लिए खो देंगे। कुछ समय बाद अवसर बनेगा तब आप उसको अधिक प्रयास करिएगा। विवाह इत्यादि के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, साझेदारी के कार्यों में लाभ का योग दिखाई दे रहा है और बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। भाग्य पक्ष सहयोगी है, इसलिए शेयर इत्यादि से अचानक लाभ जो है आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो क्रोध से थोड़ा बचिए, सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत लापरवाही लंबे समय के लिए आपको बिस्तर पर गिरा सकती है, तो सेहत को लेकर के बेहद सावधान रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा जो है वो नहीं करेंगे, हालांकि है कि सामान्य रहेगा, कहीं कोई चीज़ आ रही है तो आप निकल जाएंगे। बौद्धिक क्षमता तेज होगी, लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहेगी। कार्य व्यापार में साझेदारी इत्यादि से अच्छे लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। भाग्यवश कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे इस समय, तो कार्य व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए समय ठीक है। आय जो है वो अच्छी रहेगी, आय में अच्छी वृद्धि का योग है और कुछ इनकम आपकी अप्रत्याशित हो सकती है। करीबी लोगों से धोखा मिलने का योग बन रहा है, मित्रों से उतना अच्छा सहयोग आपको नहीं इस समय मिलेगा। घर परिवार में कोई शुभ समाचार जो है आपको मिल सकता है, या घर परिवार के कारण प्रसन्नता का योग है और उसमें आप समय भी देंगे और एक दूसरे का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह अगर देखा जाए तो थोड़ा सा व्यक्तिगत मामलों में और स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी रखने का है, लेकिन कार्य व्यापार में प्रगति का योग बन रहा है।
धोखे से बचिएगा, कहीं किसी के छलावे में या भावुकता में अधिक आकर के आप कोई निर्णय मत लीजिएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।